हाय। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रेडिंग का ABC भी नहीं आता है। मतलब कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये सब। तो आज मैं तुम्हें आप लोगों को ऐसा सिखाऊंगा कि एक 3 साल का बच्चा भी सीख जाएगा ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग क्या है। पहला क्वेश्चन, तो किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदते हैं और उसे मुनाफे में बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। ट्रेडिंग का मतलब किसी भी चीज़ को या वस्तु को, सामान को खरीदते और बेचते हैं, इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। सिंपल सी बात। जैसे मान ले आपने एक टी शर्ट खरीदा और उस टी शर्ट की प्राइस है 500 रुपये और आपके किसी दोस्त ने बोला कि ये टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आपसे पूछेगा इसके प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 700 रुपये। ठीक है, तो वो दोस्त को भी एक टी शर्ट वाले ले लिया आपसे, आपको 700 रुपये दे दिया, तो आप क्या प्रॉफिट हुआ आपका? 500 में आपने खरीदा था, 500 में लिया, 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब कि आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब ये 200 रुपये जो प्रॉफिट हुआ, ये आपका क्या कहा गया? ट्रेडिंग। आपने क्या किया? ट्रेडिंग। मतलब कम दाम में खरीदा और मुनाफे में बेचा। समझ गए। दूसरा, ट्रेडिंग को आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला है, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो आपने मान ली टी शर्ट खरीद लिया और बेच दिया किसी को, लेकिन ऑनलाइन में कैसे खरीदोगे? तो ऑनलाइन में खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। बेसिकली मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट है, एक एंजल वन है और एक ग्रो है। दोनों का इंटरफेस बहुत अच्छा है। आप लोग चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं तो ऑनलाइन कैसे करते हैं। ऑफलाइन तो आपने खरीद लिया और बेच लिया, अब ऑफलाइन कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन कैसे कीजिएगा? तो ऑनलाइन करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट इंस्टॉल करने के बाद, सारे प्रोसेस KYC वगैरह करने के बाद आपको उसको खोलना है। जैसे ही आप खोलिएगा तो आपको वहाँ पर बहुत सारे शेयर दिखेंगे, जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर, बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। स्टॉक मतलब गुड्स, पार्ट्स, कुछ भी खरीदना। तो जैसे कि मान लीजिए कि रिलायंस है, टाटा है, एयरटेल है, SBI है, HDFC बैंक है, ये जितने भी कंपनी है, लगभग मान के चलिए शेयर में 5000 से ऊपर कंपनियां हैं। अब आप क्या कीजिएगा? 5000 का तो खरीदिए नहीं किया, जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं उन्हीं को खरीदना है। अब खरीद के करना क्या है? जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है 2500 रुपया। ठीक है, तो अगर उसको आप 2500 रुपया में आप खरीदते हैं, मान लिया आपने 10 शेयर खरीद लिया, तो आप क्या हो गए? आप उस कंपनी के एक तरह से मालिक हो गए। ठीक है, अब मालिक को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको ही प्रॉफिट होगा। तो मान के चलिए 2500 रुपया में आपका एक शेयर है, आपने 10 शेयर खरीद लिया। अब 10 शेयर खरीदने का मतलब हो गया कि आपको लग गया 25,000 रुपया। और 1-2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के, मान के चलिए वो प्राइस चला गया 2600 रुपये। ठीक है, तो 2600 रुपये चल गया। आप सोच रहे हैं कि आप इसको बेच दें। ठीक, तो बेच दिए तो आपका प्रॉफिट हुआ 26,000 रुपये। 26,000 आया, तो आपने लगाया था 25,000 और आया 26,000, मतलब आपका 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से होता है ट्रेडिंग। ठीक, अब यहाँ तक समझ गया ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग को करते कैसे हैं। तो ट्रेडिंग होता क्या हो तो बता दिए, कैसे करते हैं ये भी बता दिए कि इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। अब डीमैट अकाउंट होने के बाद क्या कीजिएगा? वही खरीदना है, बेचना है, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना है, बेचना है और मुनाफे कमाना है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इसको खरीद लेते हैं और ज़्यादा दाम पे बेच देते हैं, यही ट्रेडिंग कहलाता है। चलिए,
क्लियर है? अब बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन तो हो गया, ट्रेडिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, ट्रेडिंग के कितने अर्थ होते हैं, या इसको बोलिए तो ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली ट्रेडिंग के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंट्राडे, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, और तीसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, और चौथा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, ये 4 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, लॉन्ग टर्म करना है या शॉर्ट टर्म करना है। तीनों के फायदे अलग हैं, तीनों के अर्थ अलग हैं। ठीक है, मान के चलिए दोनों का मकसद एक ही होता है, चीज़ों का खरीदना और बेचना मुनाफे में। अब प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब यह है कि अब आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि इंट्राडे करना है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है। तो इंट्राडे में होता क्या है कि आप आज खरीदे और आपको आज के आज ही बेचना है, मार्केट बंद होने से पहले। मार्केट ओपन होता है 9:15 में, ठीक है, और बंद होता है 3:30 में। ठीक, अब मान के चलिए आपका समय हो गया है 3:10, उससे पहले आप बेच दीजिएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। क्लियर है? अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये दूसरा ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली होता है 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के लिए। ठीक है, मान लिया आपने किसी शेयर का खरीदा प्राइस, ठीक, और उसे बेच दिया कुछ दिन बाद, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के रूप में आता है। ठीक, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपका हो गया कि मैंने आज खरीदा और 1 साल 2 साल बाद हम बेचें, तो ये लॉन्ग ट्रेडिंग हो गया। ठीक, और चौथा हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत तरह से लोग इसको FNO के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन बेसिकली ये जानिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब होता है कि 5 मिनट में या 1 मिनट में खरीदें और अगले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में बेच के निकल गए। मतलब कि आपको 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकल जाना है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। क्लियर है? समझ गए? अब जितने भी ट्रेडिंग मैंने बताया ये सब आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी यहाँ तक है कि यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो शायद माइंड से उतर जाए। ठीक है, तो इतना समझ गए। पहला क्या था, ट्रेडिंग क्या है, समझ गए। किसी भी चीज़ को खरीदना बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। कैसे करते हैं, तो इसको 2 तरह से कर सकते हैं, एक है ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन किसी में टी शर्ट का एग्जांपल दिया, खरीदा कोई भी चीज़, अरे आलू प्याज ही ले लो यार, मान ले 10 रुपये में आलू खरीदा, 15 रुपये में बेच दिया, तो ये सब ट्रेडिंग है। उसके बाद ऑनलाइन में आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पता है, जो मैंने बता दिया, उसको शेयर खरीदना है और उसको बेचना है, हो गया। अब ट्रेडिंग का क्या अर्थ है, तो अर्थ भी यही है, मकसद इसका यही है कि खरीदना और प्रॉफिट में बेचना। ठीक, अब एक चीज़ और, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कहलाते क्या हैं? ये तो ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप कहलाते हैं ट्रेडर। ठीक है, इसको आप ट्रेडर के रूप में समझिए। आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, मतलब आप एक ट्रेडर हैं। ठीक है, इसको ट्रेडर बोलते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन हो गया। अब ट्रेडिंग के बारे में तो बता दिया, अब कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इंट्राडे आज के आज खरीदना है, आज के आज बेचना है, और स्विंग ट्रेडिंग आपका हो गया कि क्या बोलते हैं, आज खरीदे और कुछ दिन बाद ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में बेच दिए,
हो गया। और तीसरा आपका हो गया आपका ये क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसको साल भर 2 साल में आप जब बचिए उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको एफ.एन.ओ के बारे में बोला कि एफ.एन.ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको 1 मिनट में कर दो, 2 मिनट में कर दो, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे के अंदर बेच के निकल जाओ, जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब बताइए अब क्या करना है। अब हम लोग बिता लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन सुनते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और कुछ सीखना है? चलिए अब हम लोग कल सीखते हैं। बाय।